तो वेरी वार्म वेलकम दिस शो। हम आपको बहुत वार्म वेलकम कहते हैं। कल के ट्रांसमिशन में भी आपके साथ थे और हमने आपको रिजल्ट्स पे रिपोर्टिंग भी करते हैं लम्हा बलम्हा दुनिया न्यूज़ की ट्रांसमिशन से। और कल से ये अब बाज़गश्त सुनाई दी है कि एयाज सादिक साहब जो हैं वो जीते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक बड़ा ही लम्हा फिक्रिया है PMLN के लिए कि बहुत कम मार्जिन से जीते हैं। लाहौर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का स्ट्रॉन्ग होल्ड कहलाया जाता है, अब वो नाकदीन के नज़दीक PTI के नज़दीक स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रहा। जब ज़िमनी इंतखाब में पूरी हुकूमती मशीनरी के साथ अलीम खान साहब जैसा कैंडिडेट, जिसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा था कि वो बड़े कैंडिडेट नहीं हैं, उनके साथ बहुत सी नेगेटिव कंट्रोवर्सीज हैं, वो मुकाबले को इतना करीब ले गए कि नून लीग की वो फतह जो अगर 15-20 हज़ार के मार्जिन से, या शुरू में तो लोग ये भी कहते हैं 25-30 हज़ार वोट्स के मार्जिन से शायद फतह नसीब होगी एयाज सादिक साहब को, वो फतह का जो मज़ा था वो उस तरह नहीं आया बहुत से लोगों के नज़दीक। लेकिन बहरहाल फतह तो फतह होती है व्यूअर्स, यहाँ एयाज सादिक साहब को फतह हुई। लेकिन हैरानकुन रिजल्ट ये है कि जो नीचे की सीट है, जो नवाज शरीफ साहब के भतीजे भांजे मोहसिन लतीफ़ साहब की सीट है, उसी N 122 में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेगी। तो 2 सीटों में से नून लीग कौमी असम्बली की सीट लेगी बहुत नैरो मार्जिन के साथ। और इसी ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम तरह हुकूमती मशीनरी और तमाम तर जो रिसोर्सेज और तमाम तर जो डेवलपमेंट की हुई है लाहौर के अंदर, उसके बाद भी अगर इतना क्लोज कॉन्टेस्ट है ज़िमनी इंतखाब में, तो जनरल इलेक्शन में तो फिर बहुत टफ मुकाबला होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और PMLN के अंदर। लेकिन एक और अलार्मिंग फैक्ट जो हमें नजर आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। मतलब हैरानकुन बात है कि लाहौर जैसी सीट में जो उनके उम्मीदवार थे बैरिस्टर मियाँ आमिर हसन, उनको सिर्फ 819 वोट मिले। मतलब लाहौर जो स्ट्रॉन्ग होल्ड एक ज़माने में हुआ करता था पीपल्स पार्टी का, उसके बाद भी कभी इतने बुरे हालात नहीं आए कि 819 वोट से मिले। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यही पोजीशन हमारे सामने आ रही है। मेरे साथ आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे इस रिज़ल्ट की सियासी असरात पर और किस हद तक जो है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एयाज सादिक साहब को ना सिर्फ स्पीकर एक्सेप्ट कर लेगी, बल्कि धांधली को सेट असाइड कर रिजल्ट को भी एक्सेप्ट करेगी। क्योंकि इमरान साहब ने ये 54,000 वोट 52,000 वोट का हमेशा ये प्रोटेस्ट किया है कि जी वो बोगस थे इस इलेक्शन में, वो बात गलत साबित हुई है। क्योंकि वो अगर पोजीशन होती तो फिर एयाज सादिक साहब बड़े मार्जिन से हारते। मेरे साथ मियाँ महमूद रशीद साहब मौजूद हैं, लतीफ़ खोर साहब मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, फवाद चौधरी साहब और तलाल चौधरी साहब भी मौजूद हैं। मियाँ महमूद रशीद साहब, रिजल्ट आप एक्सेप्ट करते हैं, मुबारकबाद देते हैं PMLN को, फतह तो फतह है चाहे 2000 वोट की डिफरेंस। मेरा ख्याल है जी कि PML को मुबारकबाद नहीं, उससे इजहार हमदर्दी और अफसोस करने का मुकाम है, मुबारकबाद का मुकाम नहीं है कि एक आदमी जो सिटिंग 2.5 साल स्पीकर भी रहा और तमाम तर रियासती मशीनरी जो है उसमें प्राइम मिनिस्टर घूमते रहे, इस हल्के में चीफ मिनिस्टर घूमते रहे, तमाम फेडरल मिनिस्टर घूमते रहे। ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा मुकाबला या एयाज सादिक के साथ नहीं था, तमाम रियासती अदारे और तमाम जो हुकूमती ओहदेदारान है वो खम ठोंक के इसमें आए और रेलवे के मिनिस्टर इसमें, तो आप भी सर खम ठोक के इमरान खान साहब आए, इमरान खान साहब पार्टी लीडर के तौर पे देखें, इमरान खान साहब तो आए, हम कब इनकार करते हैं, उन्हें आना चाहिए था, उनकी पार्टी का ये इलेक्शन था। लेकिन तमाम तर हुकूमती वसाइल के बाद, हजारों नौकरियां बांटने के बाद, अरबों रुपए की डेवलपमेंट के बाद, ट्रांसफार्मर बदल दो, फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दो, नए ट्यूबवेल लगा दो, 1 महीने के अंदर अंदर चांदी होगी इस हल्के वालों सर। चलो अच्छा है ना, लोगों का काम तो हुआ ना। मैं ये समझ रहा हूं उसके बावजूद इतने थिन मार्जिन से 2-2.5 हज़ार वोटों से, और वो भी आधी सीट ना, आधी फतह नहीं है ना जी, एक सीट तो हम ले गए, यानी उनकी एक सीट। असल मार्का तो N 122 ही था ना सर, N 122 का हिस्सा है ये, ठीक है, N 122 का 50% हिस्सा है, जहां से हुकूमती उम्मीदवार को शिकस्त फाश हुई और वहां पे शुएब सिद्दीकी जीत गए। तो ये तो बहुत बड़ा जो है ना क्वेश्चन मार्क है, इज़हार हमदर्दी है, आपको इज़हार हमदर्दी है कि संजीदगी के सोचें कि जो इनके प्लान है सारे और इनके काम करने की तरजीहात अब इन्हें बदलना होगी। मेट्रो ट्रेनों से, ऑरेंज ट्रेन से, मेट्रो बसों से, यानी 160 अरब रुपया ऑरेंज ट्रेन पे लगा रहे हैं, अरबों रुपए लगाया लाहौर में, लोगों ने रिजेक्ट कर दी इनकी पॉलिसी, रिजेक्ट कर दी। तलाल चौधरी साहब, इतने रिसोर्सेज लगाने के बाद पूरी हुकूमत आप समेत वुज़रा सारे काम धाम छोड़ के लाहौर में आ गए, हमें तो खैर बड़ा अच्छा लगा, अच्छा रौनक लग गई, हमारे तो पड़ोस का हल्का है। लेकिन ऑब्वियसली ऑपोजिशन जो है उसका एक एतराज़ तो बनता है कि आप जैसा इंपॉर्टेंट बंदा भी यहाँ पहुँचा हुआ था लाहौर के इस हल्के के लिए, खोया साद रफीक साहब अपनी वजारत रेलवे छोड़कर, बेनज़ीर इनकम स्कीम छोड़कर मारवी मेमन साहिबा आई हुई थी, आप सब लोग इधर मौजूद थे, उसके बाद भी मार्जिन सिर्फ 2-2.5 हज़ार वोट्स का है। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड का क्लेम जो है वो बड़ा चैलेंज हो गया है। साहब एक सीट भी जीत ली,
कामरान साहब, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा, मैं ज़रा ना हकाइक बताना चाहता हूँ। और मेरा ख्याल है क्योंकि आप जिस तरह बड़ा अच्छा सा आज आपने रुमाल लगाया हुआ है, इसी तरह कौम को अच्छे से हकाइक भी बताएंगे। हम सिर्फ कौम को इधर उधर की बातें नहीं बताएंगे, 2013 की परसेंटेज भी बताएंगे, 2015 की परसेंटेज भी बताएंगे, स्ट्रॉन्ग होल्ड किसका था किसका नहीं था वो भी बताएंगे। पीटीआई का सबसे ज्यादा वोट जहां से पूरे पाकिस्तान से 2013 में मिला वो था लाहौर। लाहौर का ये वो हलका था जो कि इमरान खान ने जिसको पसंद किया, जहां से इलेक्शन लड़ा। फिर ये वो हलका था जहां इमरान खान ने चैलेंज किया हुकूमत को कि मेरे से इस हलके में इलेक्शन लड़ो, उसमें इलेक्शन हुआ। फिर इलेक्शन हुआ उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पे, फौज चाहिए फौज मिली, एक कैमरा चाह 4 लगा के दिए, सिक्योरिटी चाहिए सिक्योरिटी मिली, किसान का कहा गला घोंट दो, वो भी इलेक्शन कमीशन ने घोंट दिया। उसके बाद कहा प्राइम मिनिस्टर सीएम ना आए, वो भी हमारे लीडरान इसमें नहीं आए। उसके बावजूद पिछली दफा हमने वो वोट लिए थे 52%, ये मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूं। इस दफा लिए 51%, पिछली दफा पीटीआई ने लिए 46 पॉइंट समथिंग यानी 47%, इस दफा लिए 48%, पिछली दफा पीपल्स पार्टी ने लिए 1.5%, इस दफा लिया आधा %। ये है वो रिजल्ट। और इस रिजल्ट में क्या क्या पीटीआई ने किया, पिछली 2013 में वो जनरल इलेक्शन लड़ रहे थे, अब इमरान खान साहब पिछले 15 दिन से सिर्फ NA 122 का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो तलाल साहब आपका पॉइंट क्या है? चेयरमैन, पॉइंट क्या है? मैं उसी पे मैंने कहा जो पीटीआई ने चाहा, जो हल्का चाहा, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा, उसमें 2.5 साल बाद इलेक्शन हुआ, रिजल्ट वही निकला जो 2013 में निकला। कौम को परसेंटेज दिखा दें कि सर आप प्रोविंशियल सीट जीत हार गए, तलाल चौधरी साहब वहां से प्रोविंशियल सीट आप हारे हैं, ये बहुत बड़ी फैमिली का बंदा हराया। मोहसिन लतीफ साहब की सीट आप हारे वहां से, और ये जो मार्जिन है आप जैसी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज पार्टी के लिए, हम हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुवाजना जब आपसे करते हैं तो आप एक लीडिंग पार्टी हैं यहाँ की, उसके लिए मेरे ख्याल से अगर मैं न्यूट्रल एनालिसिस भी करूँ तलाल साहब, हम सोच रहे थे कि जितना आपने यहाँ पे इस हल्के को खड़ा कर दिया, आप शेर अली साहब, तलाल चौधरी साहब, मारवी मेमन साहिबा, साद रफीक साहब, तो यहाँ पे कम से कम भी 20,000 की लीड तो होनी चाहिए PMLN की, क्योंकि अलीम खान साहब इमरान खान नहीं है, लेकिन एयाज सादिक साहब के साथ पूरी गवर्नमेंट की मिशन। तो कहने का मतलब ये तलाल भाई कुछ तो सोचे ना कि आपकी जो मार्जिन है ज़िमनी इंतखाब में कम है, ज़िमनी इंतखाब में गवर्नमेंट को एडवांटेज होता है, वोटर वैसे नहीं निकलता दूसरी पार्टी का, गवर्नमेंट चेंज करने नहीं जा रहे होते, ये भी तो हक़ाइक़ है ना सर, इनको भी तो कंसिडर करें। देखिए कामरान साहब, यहां पर पैसे का बेदरेग इस्तेमाल किया पीटीआई ने, उसके बावजूद हमारे उस तमाम इनके रिसोर्सेज दोनों ने किया इस्तेमाल पैसे का। सर आपने भी किया, आपने भी किया। यूनियन काउंसिल मेरी बात, यूनियन काउंसिल और वार्ड से लेकर हर घर हर जगह गए, उसके बावजूद वही रिजल्ट परसेंटेज में रहा जो 2013 में था। और जहां पर आप दूसरी साइड देख लें, जमानत जब्त हो गई, जहां पैसे नहीं लगाए वो था उकाड़ा। और खान साहब वो तो आप भी हार गए, क्या हाल हुआ? ये मेरी बात है सीट और बात तो सुन ले, बात करते हुए ने ख्याल नहीं आ रहा कि आप तो वो कामरान साहब बात तो सुने। सर अब आप बात ऐसी करेंगे तो उन्होंने जवाब दिया, चलो तलाल साहब कंप्लीट कर ले फिर मैं आगे चलूं। सुने ना, जी बस देखे आप, ये देखे ना, इस पैसे के इस्तेमाल के बावजूद, इमरान खान साहब का घर होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, मेरा मतलब है आधा रिजल्ट तो पीटीआई मानती है कि हम सूबा जीत गए। और भाई दिल बड़ा करो, कहो कि मियां नवाज शरीफ 122 भी जीत गया, और एक दफा नहीं जीता, 2 आप जीत गए, चौथी दफा जीता है, बड़े थोड़े मार्जिन से जीते हैं। ये जीत आपके साथ, इस पे हम आपके साथ कर रहे हैं। मैं लतीफ खोया साहब और फवाद साहब का जाऊंगा। मेरा साहब एक मिनट, लतीफ खोया साहब इससे पहले पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस पे आऊं, आप क्योंकि न्यूट्रल हैं इस वक्त एज कंपेयर टू पीपल्स नून लीग और पीटीआई, आपके ख्याल में ये रिजल्ट जो है ये किसकी ज्यादा बड़ी सियासी फतह आप डिक्लेयर कर सकते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो सब कुछ अपना स्टेक पे लगाने के बाद धांधली साबित नहीं कर सकी, वहां से इलेक्शन 2000 के मार्जिन से हारी, लेकिन हारी तो सही, ख्वा सूबाई असेंबली का नशिस्त जीत गई, या नून लीग की जो जीती तो सही लेकिन बड़े ही कम मार्जिन से? खोसा साहब देखिए, मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन कमीशन की सबसे बड़ी नाअहली और यहाँ आइन की शिकस्त हुई है।
देखिए, अगर आइन और आपका जो है कवानीन जो है उस पर अमल न किया जाए तो मुझे बताएं आप इस सारे प्रोसेस को क्या कहेंगे। जब आप कहते हैं कि 15 लाख जो है की कदगन लगाई गई है और सारी पार्टियों को भी इल्म है, मुझे एक सड़क का बता दें जहां ये बैनर्स और पैनाफ्लैक्स इन दोनों पार्टियों के लगे हों और वो 15 लाख से एक दिन का खर्चा इनका कम हुआ हो। ये करोड़ों में नहीं, अरबों में इनके सर वो आपकी बात बजाय मैं कह रहा हूं, जरा इसका सियासी असरात भी बताइए कि जीत गई नून लीग, लेकिन जिस तरह जीती 2000 के बाद। जी जी देखें, नून लीग की तो बिल्कुल कोई जीत है ही नहीं। ये मैं अर्ज करता चलूं कि अभी आप देखें आगे आगे क्या होता है, इसलिए कि अभी तो जो लिस्टों में से जो वोट जो ट्रांसफ़र किए गए हैं, हज़फ किए गए हैं, निकाले गए हैं, अभी वो लिस्टें आपके सामने आ जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि जिन्होंने 2002 में इलेक्शन में यहाँ अपने हल्के में वोट डाला था, जिन्होंने 2008 में यहाँ वोट डाले थे, उनके सैकड़ों के हिसाब से जो है वोट ट्रांसफर हो गए और नए वोट दूसरे हल्कों से। मुझे भी इल्म है क्योंकि ये चीज़ें जो हैं कहीं छुपी नहीं रहती हैं। बाहर का अगर कोई न्यूट्रल इस पर इंक्वायरी होगी तो वो सामने आ जाएगा कि कितने हज़ारों की तादाद में वोट जो हैं एक हल्के से दूसरे हल्के में, चूँकि एक हल्के का जब इलेक्शन हो, माशाल्लाह मोहतरम ये PMLN जो है चूँकि 35-40 साल से इलेक्टोरल प्रोसेस में है, वो इन चीज़ों को इतनी महारत जानते हैं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी बिल्कुल ब्लंट करके बिल्कुल अंधा कर दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को कुछ नज़र नहीं आया। ये उसी जिस तरह आपकी वो चांद देखने वाली कमेटियां हैं जिनकी इतनी इतनी मोटी ऐनक होती है, जिनको कभी चांद नज़र नहीं आया, और ये इलेक्शन कमीशन के मेंबरान माशाल्लाह बैठे हुए, इनको कुछ नज़र नहीं आया। देखें, सारी मशीनरी, आपने खुद सही कहा कि सारी वफाकी हुकूमत अपने पूरी आबोताब के साथ मौजूद थी और सूबाई हुकूमत के पूरे वसाइल जो है इसमें झोंके गए, और दूसरी तरफ माशाल्लाह अलीम खान साहब की भी जितनी दन दौलत गरज की नज़र आई है वो किसी से 10-12 करोड़ तो लग गया। तो मुझे बताएं क्या इस मजाक में इस मज़हक का खेज इलेक्शंस में कोई आपका सफेद पोश आदमी, सर ये आपका पॉइंट आ गया। मैं आऊंगा पीपल्स पार्टी में बात, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, मैं आपसे 100% एग्री करता हूं। मैं आप पीपल्स पार्टी परफॉर्मेंस में एक मिनट में आऊंगा। फवाद चौधरी साहब, बड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन है सर, व्हाट्स योर टेक ऑन NA 122 के जो रिजल्ट आए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो तलाल साहब बात कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल PMLN की जो लीडरशिप है उसके ये ख्यालात हैं। एक तो खैर जो मेरी अपनी भी बड़ी सीनियर लीडरशिप से जो बातचीत हुई उसको एक लम्हा छोड़ भी दीजिए। अब से थोड़ी देर पहले मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने, मेरा ख्याल है जो मरीम बीबी जो हैं वो सही तौर के ऊपर नवाज शरीफ साहब की सोच जो है उसको डिपिक्ट करती हैं। उन्होंने सोशल मीडिया में कुछ ट्वीट्स की हैं और उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि जो हारे हैं हम, एक तो जो मोहसिन लतीफ़ साहब हैं जो MPA हैं, उन्होंने कहा कि वो बुरे कैंडिडेट थे, और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो काम नहीं करेगा वो फारिग हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो PMLN की लीडरशिप है वो तो विजिबली शेकन है इस रिजल्ट से, और वो ये समझते हैं कि इसका मतलब इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो इनकम्बेंसी है इतनी लंबी हुकूमत में, आपको पता देखें तकरीबन 8 साल से तो शहबाज शरीफ साहब बरह रास्त वज़ीर आला चले आ रहे हैं, और अगर आप टोटल देखना चाहें तो जाहिर है कि 25 साल हो गए, 20-25 साल हो गए पंजाब में, और लाहौर के ऊपर तकरीबन आप देखें कि चौथा साल है। 52% ऑफ टोटल डेवलपमेंट बजट जो पंजाब का है चौथा साल मुसलसल लाहौर के ऊपर खर्च हो रहा है, जो यकीनी तौर के ऊपर PMLN इसको अपना कला समझती थी। इसका मतलब यह है कि जो इनकम्बेंसी फैक्टर है वो दैट इज टेकिंग इट्स टोल, और PMLN को कोई बहुत ही नॉवल आइडियाज के साथ आना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये इलेक्शन PTI जीत गई है। सिर्फ टेक्निकली एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी इमरान खान साहब ने। अगर वो इलेक्शन के दिन यहां पर होते और सिर्फ 4-5-6 पोलिंग स्टेशंस पे वो दौरा कर लेते तो ये तो वाज़ेह था कि PTI ये इलेक्शन तकरीबन 10-15 हज़ार वोटों से जीत जाती। वो तो पता नहीं बनीगाला से इमरान खान साहब को इतना क्यों लगा हुआ है कि वहां से बाहर रह ही नहीं सकते, ना वो कराची जाते हैं ना ही कहीं और जाते हैं। रोज बनीगाला बड़ी खूबसूरत जगह है, आपको लाजमी तौर पे जाना होता है। पता नहीं कंटेनर पे भी वो नहीं रह पाते थे, बार बार बनीगाला भागते थे, पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन बहरहाल उसके अलावा ये अगर एक टेक्निकल मिस्टेक ना होती, एट ऑल क्रेडिट गोज टू अलीम खान, और अलीम से भी ज्यादा मेरा ख्याल है कि फराज को, जो उनके कजन हैं, भाई हैं छोटे, और जिस तरह से उन्होंने कैंपेन बनाई, और जो मेरा तो फ्रैंकली ख्याल ये था कि कम से कम 25-30 हज़ार का फर्क होगा, अयाज सादिक साहब जीतेंगे यहाँ से और मुकाबला नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से फराज ने और अलीम खान ने और फराज ने और चौधरी सरवर साहब, उनको भी क्रेडिट जाना चाहिए, और उमर चीमा को, महमूद रशीद साहब को, सारी जो लाहौर की टीम है, जिस तरह से इन्होंने कैंपेन बनाई है, देखिए ना टेक्निकली ठीक है। अब आप ये एक तो ये इलेक्शन हार गए हैं, लेकिन
मुझे ये बताइए कि ये तो आपने बड़ा जानदार एनालिसिस कर दिया इसके ऊपर, पीपल्स पार्टी को क्या हुआ जनाब? 758 या 50 वोट लिए यार। नहीं, 813 वोट लिए हैं। 813। लतीफ खोसा साहब अभी बात कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद कर रहे थे। मतलब जाहिर है कि मेरा बहुत ही एहतराम का ताल्लुक है, मैं बात उनसे उस तरह कर भी नहीं सकता। लेकिन मसला यह है कि देखें, सियासी लाश बेगौरव कफन पड़ी है पीपल्स पार्टी की। और आज आसफा बीबी ने सबसे पहले उठ के क्या किया, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मुबारकबाद दे रही हैं। उनको पता ही नहीं है आसफा बीबी को कि पीपल्स पार्टी का वर्कर यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के बारे में क्या सोचता है, यहाँ पर सियासत क्या है, केपीके में सियासत क्या है। जो लीडरशिप है पीपल्स पार्टी की टोटली डिस्कनेक्टेड है। जरदारी साहब तो दुबई से यहाँ नहीं आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो को जाया करके रख दिया इन्होंने। इतना जबरदस्त बंदा था, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया उसका भी। और अभी समझ नहीं आ रही है कि ये अभी पहले पूरी कोशिश कर ली थी इन्होंने, बड़ा अक्लमंदी का फैसला किया था खोसा साहब ने और बाकियों ने, कि कहा था कि यहाँ पे कह दें एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, हम बाइकआउट कर लेते हैं। लेकिन बिलावल साहब को और अक्लमंदों ने मशवरा दिया कि नहीं 10,000 वोट ले जाएंगे तो उनको खड़ा रहने दें और ये करें। अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ से पिछली दफा 2300 वोट थी, अब ओकाड़ा और लाहौर की मिला के भी 2300 नहीं है। बहुत ही जुल्म हुआ है ये पाकिस्तान के साथ कि इतनी बड़ी पार्टी जो है, जो एक नेशनल पार्टी थी, चारों सूबों की जंजीर बेनजीर कहते थे, वो पार्टी जो है वो 813 वोट। क्विकली रिस्पॉन्ड कर दीजिए, पीपल्स पार्टी नजर नहीं आ रही किसी भी इलेक्शन में। आपने मुझसे पूछा? जी सर, आपसे। ज़हे नसीब के वो सवाल जो मुझसे पूछना था आप दूसरों से पूछ रहे हैं। कुछ हमसे सुना होता, कुछ हमसे कहा होता। चलें, फवाद ने अच्छा जवाब दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन देखिए, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो, आपने शायद सुना नहीं था या आपकी तवज्जो से ये चीज़ उतर गई है। हमने जब बिलावल भुट्टो साहब के साथ पहले इस्लामाबाद में हमने जब ये ख़त्म की थी नशिस्तें, अपनी मीटिंग्स, तो बाहर निकल के मैंने ही उसमें जो है, और पंजाब के सदर मियां मंजूर भट्टू और शेरी रहमान, हमने यही कहा था कि जब तक ये 4 मेंबरान जिनकी जो है वजह से 2013 का फ़ियास्को सारा हुआ, अगरचे वो और जो इंक्वायरी कमीशन थी सुप्रीम कोर्ट थी, उसने भी जो 40 निकात पर जो निशानदेही की थी, वो भी सारा का सारा मुरद इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन को ठहराया था। और इलेक्शन कमीशन के 14 फॉर्म, 15 फॉर्म, 16 फॉर्म, सारा कुछ मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन जितना कुछ किया था और ट्रिब्यूनल्स ने जितने फैसले दिए और इलेक्शंस को कलअदम करार दिया, उसमें भी इलेक्शन कमीशन के, और जाहिर है चूंकि 4 मेंबर वही हैं जो इसके जिम्मेवार हैं, तो हमने कहा था कि अगर इनको ये मुस्ताफ़ी ना हुए या इन्हें ना हटाया गया तो हम इलेक्शन जो है एहतजाजन सिर्फ जमहूरियत के दिखावे के लिए लड़ेंगे। हम सिर्फ तसलसल में कि बाइकआउट का हम आग में नहीं है, बिल्कुल हमने हिस्सा नहीं लिया। आपकी उकाड़ा में ज़मानत जब्त हो गई, यहाँ पे आपके 800 कुछ वोट हैं। बिल्कुल ठीक हो साहब, मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा जरूर, भले मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा, लेकिन ये सवाल जरूर मियां महमूद रशीद साहब आपसे मैंने करना है कि अगर लाहौर में अच्छी फंडिंग या डेवलपमेंट हो रही है तो इसके जवाब पर आप किस तरह ये कह सकते हैं कि जी क्योंकि लाहौर में फंडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है तो इसलिए PMLN जो है वो इतना वोट यहाँ कैटर करके उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। अच्छी बात है अगर लाहौर में प्रोजेक्ट लग रहे हैं मियां साहब, उनके पास हुकूमत है, और अगर वो ये ना करते तब भी आपने कहना था आप ये नहीं कर रहे, अब वो कर रहे हैं तब भी आपको इतराज़ है। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, और पॉलिटिकल मोरालिटी की बात है। मैं आपको प्रोग्राम में ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान में अभी तो हम बात करें कवायद और जवाबित जो है उसकी धज्जियां बखेर दी पार्टीज ने, 15 लाख वगैरह, उससे बढ़ के लीडरशिप लेवल पे भी मैं आपको एक चीज़ सुनवाता हूँ। हमारे इलेक्शन ट्रांसमिशन सुल्तान शहबाज साहब आए थे, पॉलिटिकल मोरालिटी हमारी क्या है कि वो जब आके उन्होंने बात की तो वो मैं आपको सुनवाता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू थी उनकी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं इसको। हर आने वाला नया इलेक्शन व्यूअर्स हमें सियासी अखलाकियात से दूर ले जाता है। ये तो सिर्फ 15 लाख की बात की खोसा साहब ने, मैं आपको अभी सुनवाता हूँ एक क्लिप। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी एक सवाल है और नून लीग के लिए भी सवाल है। सुल्तान शहबाज साहब कल ट्रांसमिशन हमारी आए थे, अभी इलेक्शन जारी था उकाड़ा का, तो उन्होंने ये बताया कि जो आज़ाद उम्मीदवार जीत रहा है 40,000 की लीड से, उसको हम कहीं और नहीं जाने देंगे, वो हमारे पास सीधा आ रहा है। मतलब वो अपने कैंडिडेट जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ वो बात इसलिए सिर्फ कर रहे थे क्योंकि उनका मुखालिफ उम्मीदवार जीत रहा था उस वक्त। उस पर बात हुई शामी साहब की भी, हमारी भी, और सुल्तान शहबाज साहब की भी। वो देखते हैं, वापस आते हैं इसी प्रोग्राम में।
44 जो है उसमें कितनी बड़ी आप समझते हैं पॉलिटिकल गलती हुई आपकी कि आपने जो ट्रेंड चल रहा है 10,000 की लीड से आजाद उम्मीदवार रियाजुल हक जज साहब जीत रहे हैं, कितनी बड़ी पॉलिटिकल गलती है उनको टिकट ना देना? अच्छा, NA 144 आजाद जीत रहे। इंटरेस्टिंग बात है, वहां पे PMLN वर्सेस PMLN है। आपको पता है ना कि ये जो रियाजुल हसन साहब है, ये हमारे ये हमारी पार्टी के थे और हमसे टिकट मांग रहे थे, समहाउ उनको टिकट अवार्ड नहीं हुआ। तो फिर जब वोट डिवाइड होता है एक पार्टी का, तो फिर उसका फायदा हमेशा दूसरी पार्टी को मिलता है। बट यहाँ पे आप देखें कि PTI जो है वो थर्ड नंबर पे ट्रेल कर रही है। मगर सलमान साहब, ये जो काड़े में है, काड़े में तो आपने बाकायदा टिकट जारी किया है कैंडिडेट को, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये मुस्लिम लीग वर्सेस मुस्लिम लीग है? उसकी वजह ये है कि जो इनके वालिद साहब थे, जो कैंडिडेट हैं आरिफ साहब के, वो नाअहल हुए थे और पार्टी ने एक फैसला ऐसे लिया जो सेफ बेट ली अपनी तरफ। वो आप मुस्लिम लीग के मंशूर में लिखा हुआ है कि नाअहल उम्मीदवार के बेटे को टिकट दिया जाएगा? नहीं, पार्टी की जजमेंट गलत हो सकती है, ऐसी बात नहीं। तो फिर आप ये तो नहीं कह सकते कि ये पार्टी यानी मुस्लिम लीग वर्सेस मुस्लिम लीग है। मुस्लिम लीग के खिलाफ बगावत की है जिस आदमी ने, वो कामयाब हो रहा है नहीं, और आप ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग वर्सेस मुस्लिम लीग है। उनको ऑफर और पार्टी से भी थी, लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंट पोजीशन, मगर इंडिपेंडेंट पोजीशन में लड़े, आपके खिलाफ लड़े, आपको शिकस्त दी, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब वो हमारा आदमी है? अब आप देखते हैं कि जीत के वो क्या करते हैं। असल ज्यादा जो मर्जी कहे, ये तो इमोरलिटी बताएगी ना, आपकी भी इमोरलिटी होगी, उसकी भी होगी। तलाल चौधरी साहब, ये क्या है? मतलब वही मारूसियत खड़ी है, वही सियासी बदअखलाकियातियां हैं, हमारे इलेक्शंस इंप्रूव नहीं कर सके। आपका क्या टेक है सारे वाकये पे? देखिए, सबसे पहले तो इसमें कोई तलाल चौधरी साहब जी, तलाल देखिए, सलमान शहबाज साहब ने जो बातें की वो हकायक हैं, वो ज़मीनी हकायक हैं। हमारी बड़ी पार्टियों में एक एक हल्के में एक से ज्यादा बेहतर उम्मीदवार होते हैं और सम टाइम जजमेंट गलत होने की वजह से दूसरे लोग खड़े। लेकिन आप इसमें देखें, उसने रिएक्ट करके किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं किया और वो आदमी वोट मांगने के दौरान भी नून लीग का हवाला देता रहा। तो मेरा ख्याल है कोई सलमान शहबाज साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसमें कोई मोरालिटी की आप बात करें, या इसमें हमने उन्हें कहा कि हमको उन्हें कोई खरीदने लगे या हमारी हुकूमत कोई। मेरी बात एक आखिरी बात, ठीक है, मैं ये एक बात देखे ना, हमारी हुकूमत कोई एक MNA पे नहीं खड़ी कि हमें वो MNA ना मिला। साहब मेरी बात सुनिए, हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी में हैं। हजारों MNA होंगे वहां कैंडिडेट्स खड़े होने के लिए। ये सवाल ये नहीं जिस तरह आप उसको लेके जा रहे हैं। आपका एक कैंडिडेट वहां पे हार रहा है, दूसरा कैंडिडेट जिसको आप टिकट नहीं दिया वो जीत रहा है, लेकिन आपके लिए सेफ बेट ये है कि जो जीत रहा है उसको ले ले, चाहे वो सही है गलत है, इस काबिल था या नहीं था, पहले पार्टी से उसको टिकट के काबिल ही नहीं समझा। आपने जीतने वाले को लेना है, आपने अपने कैंडिडेट को भी छोड़ के जीतने वाले को लेना। सवाल सिर्फ ये हो रहा है, उसमें ये नहीं कोई कह रहा कि आपके पास कैंडिडेट्स नहीं है, आपके पास माशाल्लाह आपके पास शायद नवाज शरीफ साहब के हल्के में भी 5-5 कैंडिडेट्स हो, ऐसी कोई बात नहीं है जो उनका हल्का जीत सकते हैं। पॉइंट ये नहीं हो रहा। मियां महमूद रशीद साहब से ये क्रिटिकल सवाल है मेरा। एक मिनट सर, आपने वहां पे साहब एक मिनट सर, मैं आ रहा हूं आपके पास यार। आपने अपने जो वहां का लोकल उम्मीदवार था जिसकी कंट्रीब्यूशन आपकी पार्टी के लिए, आपने उसको उठा के बाहर फेंक दिया। और सोना साहब जिनका ताल्लुक आपकी पार्टी फिलॉसफी नजरिए से है ही कुछ नहीं, पीपल्स पार्टी से चले हुए कारतूस आपके पास आए, उनको आपने वहां खड़ा कर दिया। किस बुनियाद पे खड़ा किया? चौथे नंबर पे आपकी पार्टी पोजीशन है। आप में और नून लीग के नजरिए में कोई फर्क नहीं सर सेफ बेट के हवाले से? देखिए, इसमें कैंडिडेट के चॉइस में हमसे गलती हुई और उसमें मेरा ख्याल है कि लोकल जो तलफी हुई है ना, आपने अपनी पार्टी की है ना। जी जी, लोकल कर रहे हैं, आपको उठा के को लगा दिया जाए। लोकल पार्टी के लोग उस तरीके के साथ उस कैंडिडेट के साथ नहीं चले जिस तरीके के साथ चलना चाहिए था। तो आपने अभी ब्रेक पे जाने से पहले मेरे से एक सवाल किया था, मैं उसका जवाब आपको देना चाहता हूं। इसका क्या जवाब है? मैंने तो कहा कि ये गलती हुई है, ये होती रहेगी, ये एक्सेप्ट किया हमने। हम गलतियों से सबक सीखते हैं और आइंदा कोशिश करेंगे ये गलती ना हो। आप अभी ये कह रहे थे कि लाहौर के बारे में, मैं ये समझता हूँ जी कि लाहौर में तकरीबन पंजाब का 50% बजट जो है ये हुकूमत खर्च करती है, जो कि जुल्म है। पूरे पंजाब में से सिर्फ 50% आप लाहौर पे लगा दें और खरबों रुपया अब भी लग रहा है। 160 अरब रुपया ऑरेंज ट्रेन पे लग रहा है, 70 अरब रुपया मेट्रो बस पे लगा, और ये फ्लाईओवर्स और ये ट्रैफिक फ्री जंक्शंस, इनके ऊपर भी 5-5, 7-7 अरब रुपया लगा है। अब ये जेल रोड पे लग रहा है 5 अरब रुपया, उससे पहले आज़ादी चौक में लगा, उससे पहले मुझे इतराज ये है कि खुदा के बंदो, जिस शहर के अंदर 80% स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं उनको स्कूल जाने की फैसिलिटी ना हो, पिछले 30 सालों से एक स्कूल लाहौर के अंदर ना बनाओ,
जिस शहर के अंदर लाखों मरीज दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे हों, 30 सालों में एक हॉस्पिटल नया ना बना हो, यानी आबादी जो है वो 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपया हो गई, 1.5 करोड़ आबादी हो गई। जिस शहर में 60% लोगों को पीने का साफ पानी मैसर ना हो, जिस शहर में थाने और कचहरियों में लोगों को इंसाफ ना मिलता हो, इंसाफ बिकता हो, जिस शहर में हर 5 में से 4 नौजवान बेरोजगार हों, और जिस शहर में चीफ मिनिस्टर का साहबजादा बैठ के डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर के तौर पे सेंट्रलाइज किया हुआ उसने हर चीज को, और वहां पर ठीक है सर, मैं ये समझता हूं ये सारा कुछ इन तमाम चीजों से लाहौर का वोटर नून लीग का खासतौर पे खुश है, तो आपको क्या एतराज है? नहीं खुश, वोट दे रहे हो, मैं कह रहा हूं आपको हराया उन्होंने भी। ये अदम एतमाद है, अरबों खरबों अदम एतमाद किस तरह है? मेरी बात सुनिए, एक सीट लूज कर दी, अरबों की डेवलपमेंट के बाद ही लास्ट इलेक्शन में वो लाहौर की सारी सीटें लेके गए सिवाय एक सीट के, उसी डेवलपमेंट के साथ ज़मीनी इंतखाब जीते। तो वो जो लोग नाच रहे हैं, नून लीग के भंगड़ा डाल रहे हैं, वो खुश है इस चीज से। बिल्कुल, मैं ये समझता हूं, में उनको पसंद है ऑरेंज ट्रेन। या आपके इस तजरिए से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। आधी सीट हमने जीत ली, एमपी की सीट तो हमने छीन ली उनसे, आपने छीन ली, ठीक है, ये अदम एतमाद है उनके ऊपर। साहब, लाहौर में नून लीग के वोटर्स हैं, वो खुश है इस बात से, ऑरेंज ट्रेन से, मेट्रो बस से, तभी तो वोट डाल रहे हैं इनको। नून लीग को तो एतराज क्या है फिर? कामरान, पहली बात तो ये है कि मॉरल बैंकरप्सी है ये जो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी कह रहे हैं या ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जो शायबा दे रहे हैं, ये मॉरल बैंकरप्सी है। अगर इसको मॉरल बैंकरप्सी, आप लोटाक्रेसी को आप इनकरेज करते हैं कि किसी का कैंडिडेट उठा लिया या दूसरे कैंडिडेट जो जीता उस पर हाथ रख लिया, तो ये कोई सियासत नहीं है, ना कोई ये असूल है। अगर आपने इसी बेअसूली पे सब कुछ चलाना है तो फिर अल्लाह हाफिज़ है। जो दूसरी बात आपने की थी कि लाहौर के लोग खुश हैं, मुझे बताइएगा, वो हमने देखा एक डेरा गाजी खान में इलेक्शन हुआ, रिजल्ट से पहले किसी ने उड़ा दिया सारे ढोल ढमक्के लेकर, और सारे जो है वो उसके पीछे चल पड़े, जीत गए। अरे जीतने वाले के लिए तो सारे ही नाचना शुरू कर देते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कितना पैथेटिक रिजल्ट आया है। नून लीग की आंखें खुल जानी चाहिए मेरे ख्याल में। ये अगर अभी भी इनको समझ नहीं आई है कि इनके साथ हुआ क्या है इस इलेक्शन में, और इसी खुशफहमी में रहेंगे जो तलत साहब कह रहे हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि 2018 दूर नहीं है, आ जाएगा, और पीपल्स पार्टी अपने पूरे जलाल के साथ इंशाअल्लाह उतरेगी। और हम दिखाएंगे कि असूल की सियासत हमने की है, हमने असूल की सियासत की है, हमने ना कोई बेज़ाब्ती की है, हमने ना कोई जो है इसमें पैसा झोंका है, ना हमने इसमें जो है कोई आज के प्रोग्राम में मैं आपको इसलिए ज्यादा काउंटर नहीं कर रहा कि आपकी जो सियासी पोजीशन है वो खासी डाउन हुई हुई है, और मैं लाहौर के रिजल्ट्स के हवाले से, तो मैं आपकी सिर्फ बात को काउंटर ही नहीं कर रहा। आप जो कह रहे हैं मैं जो कह रहे मैं सुन रहा हूँ सिर्फ। बिल्कुल ठीक है सर, हम उम्मीद रखते हैं पीपल्स पार्टी वफाक की पार्टी, हम चाहते हैं वफाक के तौर पर इमर्ज करे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फवाद चौधरी साहब, भले कामरान हंस लीजिए, मैं हंस नहीं रहा, मैं पीपल्स पार्टी से मेरा बड़ा अच्छा, पीपल्स पार्टी से मेरा बड़ा अच्छा वो है ताल्लुक, ऐसी बात नहीं है खोजा साहब, और बड़ी अच्छी पार्टी है, आप बिल्कुल कोई तासुब नहीं है, उस वजह से मैं सटायर नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज आपकी पोजीशन इलेक्शन अरूज और जवाल की बात है, आज जब अरूज पे होते हैं सवाल, तलाल चौधरी साहब हम इलेक्शन, हम माफ कीजिएगा, हम इलेक्शन लड़े ही नहीं है, हमने सिर्फ जमहूरियत के लिए। मैं आपकी ये बात भी मान लेता हूं, जो मर्जी समझिए, ठीक है, मैं आपकी ये बात भी मान लेता हूं साहब। फवाद चौधरी साहब, जरा लार्जर क्वेश्चन पे आते हैं सर। 2018 का इलेक्शन जो है, नून लीग की हम जितना भी कह लें, इन्वेस्टमेंट पंजाब में बहुत हो रही है, लाहौर में बहुत हो रही है, लेकिन ऑब्वियसली लोगों को नजर आ रहा है ना कि एक चीज हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, लोग कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ के कुछ क्वार्टर्स में, जैसे शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी अगर 2018 तक, मैं इमरान खान साहब को हमेशा कहता हूं इनको काम करने दिया गया, तो ये तो आपके हाथ नहीं आएंगे, पंजाब आपके हाथ नहीं आएगा। तो सर ये अगर डेवलपमेंट जारी रही उसी तरह क्रिटिसिज्म से रिगार्डलेस, तो डेवलपमेंट की बेस पे नून लीग जीत जाएगी अगला इलेक्शन। तो तहरीक इंसाफ जो कुछ कहती रहे, तजिया निगार जो चाहे कहते हैं। देखिए, जो डेवलपमेंट का आइडिया है शहबाज शरीफ साहब का, और जो अभी लाहौर में भी प्रूव हुआ, वो तो काम नहीं कर रहा। फ्रैंकली जिस तरह से लाहौर में, अगर जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि 52% चौथा मुसलसल साल है कि लाहौर के ऊपर लग रहा है, और ये इलेक्शन तो ऐसे कह लें कि गोली कान को छू के गुजर गई है, और अगर वो थोड़ा सा टेक्निकली तरीके इंसाफ होती तो लेकिन इसका मतलब तो ये है कि जो आइडिया जो है शहबाज शरीफ साहब का या PMLN का, वो तो काम नहीं कर रहा, और कहीं ना कहीं पोलिटिकल गलती है, और इनका
इनकम्बेंसी का जो है वो बहुत बड़ा एक अफरियत बनकर पीएमएलएन के लिए खड़ा है और उसको काउंटर करने के लिए उनको बड़ी डायनामिक स्ट्रेटजीज चाहिए होंगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो पैसा आया है पंजाब में और सिंध में भी जो है वो अबाउट देखें 40,000 करोड़ रुपया सिंध को मिला है और तकरीबन 65,000 करोड़ रुपया जो है वो पिछले 8 सालों में पंजाब में आया है। अब उसके मुकाबले की डेवलपमेंट अगर पंजाब में हुई है तो मुझे बता दीजिए, मसलन मुझे तो जेलम में तो हमें नहीं मिला हिस्सा, चकवाल में तो हमें हिस्सा नहीं मिला है, इसी तरह से साउथ पंजाब में अगर आप देखेंगे तो हमें तो शेयर नहीं मिला है। सो जो इनका आइडिया है पीएमएलएन का जो सेंट्रल पंजाब स्पेसिफिक है और उसमें भी लाहौर स्पेसिफिक है, वो वहां पर भी काम नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब यह है कि जाहिर है पीएमएलएन को बैठना पड़ेगा, सर जोड़ना पड़ेगा और अपनी स्ट्रेटजी को, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को रिव्यू करना पड़ेगा, अपने कैंडिडेट्स को रिव्यू करना पड़ेगा। ओकाड़ा में अगर आप देखें अभी ये जो इलेक्शन है 3 इलेक्शंस हुए हैं, ओकाड़ा में, लाहौर में, और लाहौर में 2 और 1 ओकाड़ा में। पीएमएलएन 2 हार गई है सीटें, 1 सीट जीती है। साहब ने क्या दिया, वो सेफ बेट है हमारी, हम ले लेंगे उस सीट को, वो आजाद वाली, वो तो आप समझो उनके खाते में गई है। देखिए वो तो सलमान शहबाज साहब ने एक पॉलिटिकल रियलिटी अपनी ठीक है वो बताई है, लेकिन हकीकत ये है कि पीएमएलएन को तो फिर वोट नहीं ना पड़ा, फिर तो कैंडिडेट को वोट पड़ा है ना। इसका मतलब यह है पीएमएलएन तो हार गई ना। आपने इसमें अगर बड़ी पिक्चर की आप बात करते हैं तो पीएमएलएन पंजाब की 2 सीटें हार गई है, 1 सीट जीती है। और अभी देखना ये आखिरी पॉइंट सर मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है कि इस रिजल्ट के बाद अब साद रफीक साहब वाली जो हल्का है उसमें पीएमएलएन सर तोड़ की कोशिश करेगी इलेक्शन ना हो। साद रफीक साहब के हल्के में इलेक्शन हो गया तो अगर हामिद खान हुए तो फिर तो ठीक है, पीएमएलएन को एक थ्रो वे मिल जाएगी सीट, लेकिन अगर वहां पे भी पीटीआई ने अलीम खान जैसा कोई कैंडिडेट दे दिया तो वो तो साद रफीक साहब की तो वहां पे जमानत जब्त हो जाएगी जो उस वक्त हालात। चौधरी साहब, साद रफीक साहब की जमानत जब्त हो जाएगी, आपकी डेवलपमेंट काम नहीं कर रही। मैंने तो बड़ा जोर लगाया पैनलिस्ट से पूछने के लिए कि जनाब काम करने दें तलाल चौधरी साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, डेवलपमेंट हो रही है ये वो, लेकिन कोई मान नहीं रहा सवाए मेरे ख्याल से आपके डेवलपमेंट सही हो रही है। देखिए कामरान साहब, कोई माने ना माने, अवाम ने देखना कि मानते हैं कि नहीं मानते। फैसलाबाद से मेरा तल्लक है, हमें फैसलाबाद से 11 की 11 कौमी असम्बली की सीट मिली। इसी तरह आप जिस तरह आगे जाए, जनूबी पंजाब से हमें सबसे ज़्यादा वोट मिला, लाहौर से भी ज़्यादा वोट मिला। अगर लोगों को इतराज़ है, अगर लोगों को कोई होता कि भी ये फंड फला हमारे यहाँ नहीं लग रहे, उधर लग रहे हैं, तो यकीनन उसका रिएक्शन आता। ये लाहौर पाकिस्तान का दिल है, हमें कोई इतराज नहीं, पंजाब को इतराज नहीं, अवाम को इतराज नहीं। ये जिनको इतराज है इसीलिए तो उनको वोट नहीं मिलता, इसीलिए तो वो धर धर फिरते हैं, रोते फिरते हैं और उनको वोट नहीं मिलता। तो कहने का मतलब अपने अंदर झांकें। एक पार्टी तो ऐसी है, मैं अब उन्हें और कुछ कह नहीं सकता, जितने उन्हें वोट मिले हैं उन्हें चाहिए हमारे पे इतराज की बजाय 800 आदमी के घर घर जाएं और देखें कि वो कौन से लोग हैं। पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं ना आप, यार ये अभी भी कोई जिंदा है मैं जिसकी, और दूसरी पार्टी जो है वो सारा दिन तब्दीली का, सारा दिन नजरिए की बात करती है, टिकट और ओहदा बेचती है नजरिया जरूरत पर। जहां पैसे मिलते हैं, जहाज मिलते हैं, ओहदा भी मिलेगा। अलीम खान को वोट तो पड़ गया ना, आपने जो चाहे कहे, कब्जा माफिया कह दे, आप पैसा माफिया कह दे। मेरे भाई चोटी का तुमने ये बातें कर, कामरान साहब, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि कामरान साहब एक बात बताएं, एक बात बताएं कि आपके साथ हुआ क्या है। आपका गिरेबान नहीं है, आपके लिए आपका गिरेबान नहीं है। लोग भी सारे देख रहे हैं कि आपके साथ हाथ हो गया है। आप इस पे गौर करें कि ये हुआ क्या है। कामरान साहब, आप जिस कैंडिडेट को बड़ा कमजोर कैंडिडेट, बड़ा बुरा कमजोर और कैंडिडेट 15 दिन आपने लगाए उस पे, 2-3 हफ्ते, लेकिन उसके बाद अगर वो इतना कमजोर कैंडिडेट, बुरा कैंडिडेट, उसने आपको इतना टफ टाइम दे दिया है, तो ये आपके लिए सोचने की बात है। संजीदगी के साथ सोचें। आप इस टीम के साथ, इस व्यू के साथ, इन तरजीहात के साथ और इस प्रोग्राम के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपके लाहौर के तख्त का एक पाया तो गिर गया। बात तो सुने, ये मोहसिन लतीफ साहब का एक पाया जो है ना वो खींच लिया आपने, अब वो लर्ज रहा है तख्त, ये डोल रहा है, लर्ज रहा है। इतने आप जो उनको मुखलिसाना मशवरे दे रहे हैं, उनकी पार्टी तो नहीं आप ज्वाइन कर रहे कि वो मैं कह रहा हूं कि अच्छी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं इनको अगर ये इतनी गलत, मेरी बात सुनो सर, अगर ये सुन लो, आपके लिए, खुदा के लिए बैठ सर उनको छोड़ देना, मेरी बात सुने ना, अगर इतनी गलत जा रहे हो जाने दें। आप मैं कह रहा हूं कि ये अपनी फिक्र करें, ये हमें मशवरे दे रहे हैं, कैंडिडेट गलत था, कैंडिडेट सही था। अब तलाल साहब की बात हो गया, उनकी बात सुन लें, देखें उनकी बात सुन लें। जी जी
ये बुजुर्ग हैं, अभी ताज़ा ये चौथी दफ़ा हमसे हारे हैं। तारीख ये लिखेगी कि वो सीट जहां इमरान खान रहते थे, जहां उन्होंने चैलेंज किया था, जहां उन्होंने कौम को कहा था धांधली हुई है 50-53 हज़ार की, वहां से इमरान खान हारे और चौथी दफ़ा हारे। ये मेरे बुजुर्ग हैं, इनको तकलीफ है कि अब हम क्या करें भी, लोग आपको वोट नहीं देते। हमने फौज भी दी, हमने कैमरे भी दिए, हमने जो आपको चाह दिया। आपसे 2.5 कौन जीता? कौन जीता? सर जीता कौन? सर जीता कौन? हुकूमत जीती। सर तारीख क्या लिखेगी? तारीख क्या लिखेगी? हमने छीन लिया। कामरान साहब एक बात बताएं मुझे, एक बात बताएं मुझे, वो मैं सीन देखूंगा इंशाअल्लाह ताला के स्पीकर बैठे होंगे और इमरान खान खड़े होके कहेंगे जनाबे स्पीकर, और साथ ये भी कहेंगे मैं माफी चाहता हूं। ये कौम अब देखेगी ना कि वैसे तलाल भाई मेरी इत्तलात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है ना, वो इसके अंदर एक इंटरनल ऑडिट करवा रहे हैं कि आप लोगों ने कहीं के वोट तो नहीं आगे पीछे करा दिए। तो अगर ये हो गया तो ये ना हो कि सादिक साहब नेक्स्ट टाइम ये जो मर्जी करवाएं, ब्रेक लूंगा जी, तलाल भाई जो मर्जी करवाएं, ये हार गए। 12 अक्टूबर का दिन है आज, और ऑब्वियसली 12 अक्टूबर के दिन जो है एक मिलिट्री टेक ओवर हुआ था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, और उसमें परवेज मुशर्रफ साहब जो है वो इक़्तिदार में आए थे। हम लोग बहुत कंडेम करते हैं मिलिट्री टेक ओवर्स को, करना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि यहाँ आज प्रोग्राम में सियासतदानों की पॉलिटिकल इमोरलिटी की बात हो रही थी। हम आर्मी चीफ्स जो मार्शल लॉ लगाते हैं उनकी भी इमोरलिटी की बातें करते रहते हैं, हम पॉलिटिशियन की बात करते हैं, लेकिन जजेस में हम बात नहीं करते हैं। अभी आपके सामने ये एक इतना बड़ा वाक़या है, लेकिन इसमें किसी को याद नहीं होगा कि इफ्तिखार चौधरी जो उस वक्त के जज थे, जिन्होंने ये फैसला लिखा कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ये जो फौजी इंकलाब आया ये बिल्कुल जायज़ है, वो पाकिस्तानी कौम के हीरो है। उनको हीरो बनाने वाले फैक्टर्स जो है वो ऑब्वियसली पूरी कौम तो नहीं, क्योंकि रेफरेंडम तो नहीं हुआ हुआ। जो जुराइम है इफ्तिखार चौधरी साहब के कि 6 से 7 साल तक जिस शख्स ने मुंसफी जैसी अहम तरीन सीट पे बैठकर एक वर्दी वाले को जस्टिफाई करते रहे, ना सिर्फ 99 में जस्टिफाई किया कि कू को जस्टिफाई किया, बल्कि उसके बाद उनकी वर्दी को जस्टिफाई किया, उनको कानून में पार्लियामेंट के हिसाब से तरमीम करने का एक फर्द वाहिद को राइट दे दिया, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। और सवाल ये है कि क्या हमारे आला अदलिया के जजेस ने इफ्तिखार चौधरी साहब की जो डार्केस्ट एग्जाम्पल्स हैं जिसमें उन्होंने मार्शल लॉ को जस्टिफाई किया ज़ाती इंटरेस्ट के लिए, उससे सीखा है क्या आइंदा के मार्शल लॉ जो है उसमें हमें बेहतर जुडिशरी देखने को मिलेगी? खोसा साहब आपका टेक, आखिरी मिनटों में चल रहा हूँ मैं जी आज के हवाले से। देखिए हमने तो मोहतरमा भी शहीद करवा ली उसी दौर में। अब आप वो मुल्ज़िम है जनरल परवेज़ मुशर्रफ उस मुकदमे में। हमारे लिए तो एक देखें इतना बड़ा कायद जो है अगर आपसे मुनक़ते हो जाए तो आप बताइए, आप तो वॉइड में विल्डरनेस में छोड़ दिया। हम उस सियासी वैक्यूम को अभी तक पुर कर रहे हैं। बीबी का अभी तक नेमुल बदल हमें नहीं मिल सका है। हमारे सदर पर जो है 5 साल के लिए कदगन लगा दी गई। आप सियासत नहीं कर सकते। आसिफ अली जरदारी पर कदगनें लगा दी गई अदालतों ने। और हमें बताएं, हमें तो सर बिल्कुल फवाद चौधरी साहब का भी टेक लूंगा। खोसा बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। फवाद चौधरी साहब नहीं, बिल्कुल बात यह है कि वैसे तो जब से वो रिटायर हुए हैं तो मैं कोई बात खिलाफ नहीं करता। जब वो थे चीफ जस्टिस उस वक्त पता है, आपको पता है, मैं तो बड़ा लेकिन इशू ये है कि बेड़ा गर्क कर दिया जुडिशरी का। अब आप देखें यहाँ पे तो जज ही नहीं मिल रहे सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए। अभी जो चीफ जस्टिस साहब की यहाँ पे जो जज इसहाक साहब को इन्होंने किया है नॉमिनेट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लिए, वो खोसा साहब को पता है कि वो तो हाई कोर्ट के तौर के ऊपर भी जो है यहाँ पर सारा एक इतना बड़ा वैक्यूम है जो इनसे फिल हो गया। इस एपिसोड में जरूर बात करते हैं जुडिशरी का रोल पाकिस्तान में 12 अक्टूबर के हवाले से पीछे किसी और वक्त में जरूर करेंगे व्यूअर्स। आज का प्रोग्राम था, कल तक के लिए इजाजत।